बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी जिंदगियां उस तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह कश्ती पानी के ऊपर रहती है। जब कश्ती पानी के ऊपर रहती है तो वो खुद भी मंजिल तक पहुंचती है और दूसरों को भी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन जब पानी उसके अंदर आ जाता है तो वो खुद भी डूब जाती है और दूसरों को भी ले डूबती है। बिल्कुल इसी तरह हम मुसलमानों को भी इस दुनिया में तो रहना चाहिए, लेकिन इस दुनिया को अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। जब ये दुनिया की गैर जरूरी ख्वाहिशात हम अपने अंदर ले आएंगे तो समझें कि हम खुद भी डूब गए और दूसरों को भी ले डूबे। मैं अर्ज करूं, क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये जो दुनिया है, ये आर्जी है, ये मुस्तकिल नहीं है। यहाँ पे हमारा कयाम भी आर्जी है। हमारा असल ठिकाना तो मरने के बाद है। मैं अर्ज करूं, हमने एक वीडियो बनाई थी मॉडल मुस्लिम फैमिली के उन्वान के तहत। उसमें हमने बताया था कि एक मियाँ है, एक बीवी है, उसके छोटे बच्चे हैं, उनका एक घर है, छोटी सी फैमिली है, और वो कैसे अल्लाह के दीन के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारे। आज मैं वही रेफरेंस दोहराता हूँ। मैं अर्ज करूँ, ये जो वालिदैन ये हैं, ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो मियाँ और बीवी हैं और उनके छोटे बच्चे हैं, ये सबसे ज़्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी है ना, वो इन पेरेंट्स के ऊपर, इन वालिदैन के ऊपर। कि सबसे पहले तो वो ये नुक्ता समझें कि ये दुनिया आर्जी है, ये कयाम आर्जी है। हमने इस दुनिया में तो रहना है, लेकिन इस दुनिया को अपने अंदर नहीं लाना। अगर हम इस दुनिया को अपने अंदर ले आए तो फिर हम भी डूब जाएंगे और अपनी अपनी औलाद को भी और अपनी जनरेशन को भी ले डूबेंगे। मैं अर्ज करूं, ये वालिदैन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है कि जो कुछ वालिदैन करते हैं वही औलाद में ट्रांसफर होता है। और जब वो औलाद बड़ी होगी, उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, वो यही चीजें अपनी आगे जनरेशन को ट्रांसफर करेंगे। तो तय ये हुआ कि ये जो वालिदैन हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर इसलिए है कि अगर वो ये नुक्ता समझ जाएंगे कि इस दुनिया में हमने रहना है, लेकिन इस दुनिया की ख्वाहिशात को अपने अंदर नहीं लाने देना, इस दुनिया को अपने अंदर नहीं लेके आना। जब ये वो वालिदैन ये नुक्ता समझ आएंगे तो फिर उनके जो बच्चे हैं, ये चीज़ उनमें ट्रांसफ़र होगी। वो जब बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, वो अपनी अगली जनरेशन में ये चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसलिए इन वालिदैन के ऊपर इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी है कि उनको ये चीज़ अपनी जनरेशन में ट्रांसफ़र करनी चाहिए। और अगर ये ऐसा अमल करेंगे, एक रोल मॉडल बनेंगे वालिदैन, तो ये चीज़ उनकी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती जाएगी, ट्रांसफ़र होती जाएगी, ट्रांसफ़र होती जाएगी। और इस तरह वो खुद भी मंजिल तक पहुंचेंगे वालिदैन, और अपनी औलाद को, अपनी जनरेशन को भी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिसके वालिदैन, जिसके पेरेंट, जिसके मियाँ बीवी वो ऐसा नहीं सोच रहे, इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं कर रहे, उनको ये नुक्ता समझ नहीं आ रहा, जो कि हमारी अक्सरियत को समझ नहीं आ रहा। अक्सरियत के वालिदैन, अक्सरियत मुसलमानों के पेरेंट्स, अक्सरियत मुसलमानों के मियाँ और बीवी ये नुक्ते को नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे कि ये दुनिया में हमने रहना है, दुनिया को अपने अंदर नहीं लाना। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें अपनी औलाद में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उनकी औलाद जब बड़े होगी, शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, वो अपनी औलाद में ये चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो फिर इस तरह वो क्या कर रहे हैं, वो तो खुद भी डूबेंगे। ये ऐसे वालिदैन खुद भी डूबेंगे, अपनी औलाद को भी डुबाएंगे, अपनी जनरेशन को भी डुबाएंगे। ना खुद मंजिल तक पहुंचेंगे, ना अपनी औलाद को मंजिल तक ले जाएंगे, ना अपनी जनरेशन को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म की दो फैमिलियां मैंने आपके सामने रखी हैं। एक तो मियाँ बीवी वो हैं जो नुक्ते को समझ गए, वो जो नुक्ते को समझ गए और वो खुद भी तर गए और अपनी जनरेशन को भी यानी ले गए साथ, यानी मंजिल तक पहुंचा दिया अपनी जनरेशन को भी। एक तो ये फैमिली है, मियाँ बीवी एक तो इस तरह के हैं।
اور دوسرے وہ ہیں پیرنٹس میاں بیوی دوسرے اس یعنی کیٹیگری کے ہیں کہ جو یہ نقطہ نہیں سمجھے، اور اکثریت ایسی ہی فیملیز کی ہے، ایسے ہی پیرنٹس کی ہیں جو یہ نقطہ نہیں سمجھ رہے، تو وہ پھر کیا کر رہے ہیں کہ نہ خود نہ منزل تک پہنچیں گے، نہ اولاد کو پہنچائیں گے، نہ جنریشنز کو پہنچائیں گے۔ تو میری آج کی یہ جو گفتگو ہے، اس کا لب لباب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو پیرنٹس ہیں نا، پیرنٹس، والدین، میاں بیوی، یہ سمجھیں کہ یہ کشتی ہے، کشتی، یہ کشتی کی طرح ہے، اور یہ جو اولاد ہے نا اور جنریشنز ہے نا، یہ سمجھیں کہ یہ سواریاں ہیں، یہ سواریاں ہیں کشتی کی۔ اگر کشتی جو ہے نا، کشتی وہ پانی کو اپنے اندر لے آئی نا، تو کشتی بھی ڈوب گئی اور سواریاں بھی ڈوب گئی۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹس کے اوپر، اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے والدین کے اوپر، اتنی بڑی ذمہ داری ہے میاں اور بیوی کے اوپر کہ وہ یہ نقطہ سمجھیں، وہ یہ نقطہ سمجھیں، وہ کشتی کی طرح ہے، پانی کو اپنے اندر نہ لے کے آئیں، وہ اس دنیا میں تو رہیں، اس دنیا کو اندر اپنے اندر نہ لے کے آئیں، اس دنیا کی غیر ضروری خواہشات کو اپنے اندر نہ لے کے آئیں۔ اگر وہ یہ نقطہ سمجھ جائیں گے تو وہ نہ خود ڈوبیں گے، نہ اپنی اولاد کو ڈبائیں گے، اور نہ اپنی جنریشن کو ڈبائیں گے۔ تو میں عرض کروں کہ ہماری جو بے شمار ایسی فیملیز ہیں، ایسے پیرنٹس ہیں، ایسے میاں اور بیوی ہیں، خود اللہ کے لیے یہ نقطہ سمجھیں۔ یہ جو ہے نا، اس دنیا میں ہم رہیں، لیکن دنیا کی خواہشات کو، دنیا کو اپنے اندر نہ لے کے آئیں، ورنہ ہم خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے، نہ خود منزل تک پہنچیں گے اور نہ دوسروں کو منزل تک پہنچائیں گے۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔